गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया में रमेश अपने परिवार के साथ रहता था। पूरा साल उसने अपने खेत में धान की फसल के लिए जमकर मेहनत की थी। बीज चुने, खेत को जोड़ तोड़कर सुपाक किया, सिंचाई का पानी समय पर दिया और दिन रात गहरी उम्मीद के साथ निगाह रखी। उसकी आंखों में वही फसल, उसकी आने वाली खुशियों का आशियाना थी। बच्चों की पढ़ाई, घर की मरम्मत और माटी से जुड़ी शान। एक सुबह अंबर पर घने काले बादल जमा हो गए। मौसम ने चेताया नहीं, बस एक एक करके गरज उठी और बादलों से पानी बरस पड़ा। पहली 2-3 बार की बारिश ने तो खेतों को ताजगी दी, लेकिन चौथे दिन अचानक तेज आंधी के साथ ओले यानी आकाशीय तुषार बरसने लगे। छोटे छोटे मोतियों की तरह ओले धान की नर्म पत्तियों पर चिल्लड़ रहे थे। रमेश वहीं खेत के किनारे खड़ा रेत गया, हाथ में छाता, आंखों में चिंता। ओलों ने पत्तियों को घायल किया, खंभों को मोड़ दिया और धान के भारी बाल काटकर नीचे गिरा दिए। बारिश इतनी जोरदार थी कि पानी खेतों में तालाब जैसा भर गया। दाने जो जल्द ही पकने वाले थे, मुट्ठी भर पानी में दबकर काली पड़ने लगे। शाम तक पूरा दृश्य बदल गया। जो हरियाली दिन भर चमक रही थी, अब पीली नीली और झुकी झुकी दिख रही थी। रमेश का दिल चटक गया। वह वहीं बैठ गया, कीचड़ में झुककर अपने हाथों से मिट्टी को पकड़कर बोला, इतना मेहनत सब खो गया। घर लौटकर रमेश ने बीबी नहीं, अपनी पत्नी गीता के सामने आंसू छिपाए। बच्चों ने पूछा, पापा अब क्या करेंगे? रमेश ने जबरदस्ती मुस्कान दी और कहा, जिंदगी तो चलती रहेगी। पर भीतर से वह टूट चुका था। आगे के कुछ दिन गांव में एक अजीब सन्नाटा था। कुछ किसान तो गुस्से में थे, कुछ रो रहे थे। पर उसी सन्नाटे में गांव की बुजुर्ग महिलाएं, दुकानदार और पड़ोसी एक एक करके रमेश के घर पहुंचे। उन्होंने धान की बची खुची बालियों से दाना छानने में मदद की, बच्चों के लिए सूखी रोटियां दी और छोटी छोटी बचत जोड़ी। रमेश ने देखा कि अकेले उसके दर्द में पूरा गांव उसका साथी था। एक एक कर उसने भी अपने भीतर पर काबू पाया। केवल अफसोस करने से खेत में नहीं फसल लौटती। रमेश ने कुछ सीखा। मौसम के अनिश्चित रूप को नकारना असंभव है, पर तैयारी की जा सकती है। उसने गांव के साथ मिलकर खेत की निचली जगहों पर नाली बनाने की योजना बनाई, बीजों का मिश्रण और जल्दी पकने वाली किस्मों के बारे में पड़ोसियों से सलाह ली और थोड़ी आर्थिक बचत काटकर अगली बुवाई के लिए अलग रखी। उसकी बेटी शर्मिला ने शहर जाकर थोड़ी बहुत काम कर पिता की मदद के लिए कुछ पैसे भेजे। लोग छोटे छोटे योगदान से एक भावनात्मक और व्यावहारिक जाल बुनने लगे। जो फसल रही उसे बेहतर तरीके से सुखाकर रखा गया और कुछ धान बीज अगले सीजन के लिए बचाए गए। 1 साल बाद जब नया मौसम आया तो रमेश ने नई योजना के साथ खेत में बीज बोए, न सिर्फ अपने लिए बल्कि उस उम्मीद के साथ कि आंधी ओलों जैसी मुसीबत से कुछ कुछ बचा जा सके। धीरे धीरे खेत फिर से हरे होने लगे। रमेश ने जाना कि प्रकृति की मार को रोका नहीं जा सकता,